केंद्र सरकार ने बिहार को 19 केंद्रीय विद्यालय का तोहफा दिया है, जिस पर केंद्र सरकार बिहार सरकार को 2000 करोड़ से ज्यादा देगी और इससे 30,000 से ज्यादा विद्यार्थियों को फायदा होगा। ऐसे तो देश भर में कई केंद्रीय विद्यालय हैं, लेकिन बिहार में अब तक 16 था। लेकिन जब इस योजना के बाद जब तमाम विद्यालय धरातल पर उतर जाएंगे तो कुल 35 केंद्रीय विद्यालय हो जाएंगे। आखिर केंद्र सरकार ने क्या तोहफा दिया है और किन किन जिलों में ये विद्यालय स्थापित होने वाले हैं, आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं कि मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। अक्सर केंद्रीय विद्यालय में उन बच्चों का एडमिशन होता है जिनके गार्जियन, जिनके पिता केंद्रीय कर्मचारी होते हैं, लेकिन आर्थिक आधार पर कई विद्यार्थियों का इसमें एडमिशन हो सकता है और केंद्रीय विद्यालय का शिक्षा का स्तर जो है वो काफी अच्छा होता है। आपको बता दें, जहां केंद्रीय विद्यालय बनता है उसके लिए कम से कम 4 एकड़ जमीन चाहिए। अगर यह ग्रामीण क्षेत्र में बन रहा है, मतलब ये कि जहां जमीन की उपलब्धता है वहां 5 एकड़ जमीन चाहिए होता है और इसमें खेल के मैदान के साथ साथ तमाम तरह के बिल्डिंग्स बनते हैं और हर तरह की व्यवस्था बनती है। हालांकि पटना यूनिवर्सिटी को नीतीश कुमार ने मंच पर मोदी जी से मांग किया था कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए, लेकिन तब मंच पर ही मोदी ने मना कर दिया था और अब तक पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं मिला। लेकिन अब एक तो राहत वाली बात है कि बिहार को लगभग 19 केंद्रीय विद्यालय का तोहफा मिलने वाला है और इसमें कुल जो है 2135 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। आपको बता दें कि इसमें जो विद्यालय बनेंगे वहां पे बाल वाटिका तैयार होगा, इसमें भवन का निर्माण होगा, खेल के मैदान होगा और उसके साथ ही तमाम जो बुनियादी आधारभूत संरचना होता है। मतलब आप ये कल्पना कर सकते हैं कि अगर शानदार स्कूल बने तो बच्चों के लिए क्या क्या होना चाहिए, वो सारी चीजें होती हैं, चाहे वो लाइब्रेरी हो, खेल का मैदान हो, जो प्राइवेट लैब होता है, जितनी तरह की चीजें होती हैं, लगभग जहां एक विद्यार्थी को टोटली डेवलप होने का मौका मिले वो तमाम व्यवस्थाएं होती हैं। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर 5 एकड़ जमीन पर कोई विद्यालय बनेगा तो फिर समझिए कि जो है वो कैसा होगा। मधुबनी में 2 केंद्रीय विद्यालय मिलने वाले मधुबनी को, इसके अलावा वो कौन कौन से जिले हैं जहां पे केंद्रीय विद्यालय बनने हैं, हम उन जिलों का नाम जो है उसका जिक्र कर देते हैं। इस जिले में गया है पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, अरवल, मधुबनी, कैमूर, मधेपुरा, शेखपुरा, भोजपुर, भागलपुर, नालंदा, मुंगेर और दरभंगा है। और इसके लिए जो जिलाधिकारी हैं जिस जिले में बनना है उन्होंने बकायदा जमीन के विवरण को लेकर अपना रिपोर्ट सौंप दिया है सरकार को। यानी जमीन का जो प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व हो चुका है, जिलाधिकारी ने वो रिपोर्ट सौंप दी है और जल्द ही अब केंद्र सरकार की तरफ से 2135 करोड़ रुपए बिहार सरकार को मिलेंगे और जल्द ही बिहार में जो है 19 लगभग केंद्रीय विद्यालय जो है वो बन जाएंगे। केंद्रीय विद्यालय के बारे में हमने बताया कि यहां पर एडमिशन अमूमन होता है वैसे बच्चों का जिनके पिता केंद्रीय कर्मचारी होते हैं, लेकिन राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार के तहत कई ऐसे बच्चे जो आर्थिक तौर पर गरीब हैं, चाहे वो ईडब्ल्यूएस कोटे में आते हों या ओबीसी समाज के हों या एससी एसटी के हों, उन समाज के बच्चों को जो गरीब होते हैं उनको भी एडमिशन मिलता है राइट टू एजुकेशन के तहत। तो ये बिहार के लिए अच्छी बात है जहां इतने सारे केंद्रीय विद्यालय जो हैं वो होने वाले हैं और इससे जो बिहार के बच्चे हैं उनको काफी मदद मिलेगी। कहा जाता है केंद्रीय विद्यालय का शिक्षा का स्तर जो है वो काफी ऊंचा होता है, यानी जो टीचर पढ़ाते हैं उनकी गुणवत्ता भी काफी अच्छी होती है। तो एक साथ बिहार को इतनी संख्या में केंद्रीय विद्यालय मिलना कहीं ना कहीं अच्छी बात है और केंद्र सरकार बाकायदा इसके लिए अपना बजट एलोकेट कर चुकी है 2135 करोड़ रुपए और जमीन जो 5 एकड़ जमीन चाहिए होती है, जिलाधिकारी ने रिपोर्ट जो है वो राज्य सरकार को सौंप दिया है और जल्द ही अब ये धरातल पर आपको उतरता हुआ दिखेगा। आपको क्या कुछ लगता है? क्या आप ये चाहते हैं केंद्रीय विद्यालय तो ठीक है जहां पर जो केंद्रीय कर्मचारी उनके बच्चे पढ़ेंगे, कुछ गरीब छात्रों को मौका मिलेगा, लेकिन मोदी सरकार को चाहिए इस वक्त जब केंद्र सरकार बिहार के सांसदों के दम पर टिकी हुई है, ऐसे वक्त में पटना यूनिवर्सिटी को भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि जिसको भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलता है वहां ज्यादा बजट आता है। ऐसे में पटना यूनिवर्सिटी जिसका अपना एक इतिहास रहा है, आपको याद होगा एक बार मंच पर नीतीश कुमार ने पीएम मोदी से मांग की थी कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए, लेकिन तब मोदी ने मंच पर ही एक तरह से मना कर दिया, इग्नोर कर दिया। क्या आपको लगता है कि अगर केंद्रीय विद्यालय के लिए 2135 करोड़ खर्च किए जा सकते हैं तो पटना यूनिवर्सिटी जिसका अपना एक इतिहास रहा है उसको भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाना चाहिए? आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।